ले आओ और तुलसी दल ले आओ, पूजा करो। और यहाँ पर एक चौपाई है, उसमें शब्द है समय जान। गुरुदेव ने समय जान के आदेश किया था। और समय जानना क्या है, वो जानते थे कि इसी फुलवाड़ी में जहाँ मैं राम जी को भेज रहा हूँ फूल लेने के लिए, वहीं गौरी माता का मंदिर है। और रोज़ इसी टाइम पर सीता जी वहाँ पूजा करने आती है, गौरी पूजा के लिए। और इसी टाइम पर ये पहुँच जाए फूल लेने, उधर वो पूजा करने आए, इधर ये फूल लेने पहुँच जाए, और दोनों एक दूसरे को देख लें, जान लें, पसंद कर लें। पसंद हो तो फिर शादी वाली स्कीम आगे बढ़ाई जाए, और पता लगे पसंद न हो, पसंद न हो तो फिर शादी का प्रोग्राम पोस्टपोन किया जाए यहीं पर। ये नियम है कि शादी जरा बढ़िया देखभाल के होनी चाहिए, देखभाल के। पता लगे राम बनाए जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी, हाँ तो ठीक नहीं है। ये सब जिंदगी 70-80 साल जीना है शादी के बाद, हाँ 70 साल जीना है तो जोड़ी बढ़िया होनी चाहिए, जीवन में स्वाद रहे। और जीवन सब नीरस हो जाए तो कोई ज़िंदगी है, कोई शादी है, वो तो बर्बादी है फिर। तो बढ़िया देखभाल के, पसंद करके, और आराम से 1-2 साल विलम्ब कर दो, कोई चिंता नहीं, 1-2 साल रुके रहो, लेकिन बढ़िया देखभाल के, जहाँ हमारी बेटी बेटा सुखी रहे। पता लगे देखभाल के होनी चाहिए। आजकल जो दिखाई होती है मुझे बहुत खुशी इस बात की। त्रेता से परंपरा चल रही है, पहले देख लो, पसंद हो तो आगे बढ़ा जाए, नहीं तो कैंसिल किया जाए। समय जान गुरु आयुष पाई। एक लड़की की शादी तय हो रही थी, तो लड़के वाले लड़की देखने आए। तो लड़का जो था वो तुतला था, तुतला समझते हैं, तुतला। तो लड़के के पापा ने उसको रास्ते भर खूब उसका माइंड वॉश किया, बेटा वहाँ जाओगे तो लड़की चाय लेके आएगी और सब हालचाल पूछेंगे तो खाली हूँ हाँ करना, हूँ हाँ, बोले हो कुछ सुना, जब बोले हो तो पर्दा जो उठ गया तो राज खुल जाएगा। ये तुतला है, खूब सिखा के लाया। कुछ बोला हूँ बेटा, चुपचाप, कुछ पूछे तो हूँ हाँ, इतना बोलना खाली। अब बैठे ड्राइंग रूम में सब, और लड़की चाय लेके आई। यही परंपरा होती, लड़की चाय लेके आती है, अभी भी परंपरा यही है। वो लड़की चाय लेके आई बढ़िया से, और चाय एकदम खोलती खोलती चाय थी, चकाचक गरम। और तुतले भाई साहब वो चाय लिए, तुतलो, और लड़की थी बड़ी सुंदर। अब उसका मुंह देखे जाए लड़की का, और चाय घूट लिए हुए, गरम गरम चाय थी, मुंह देखे लड़की का, कहीं निशाना कहीं पर और निगाहें कहीं पर, और चाय लिए घूट। अब वो घूट थोड़ा बड़ा हो गया, मैंने देख नहीं रहे थे तो घूट बड़ा हो गया, गरम गरम चाय और घूट होगा बड़ा। अब तुतला भाई साहब का कंठ और जबान और गला साफ धन हो गया पूरा। अब उसी दर्द में वो चला बड़े, पापा चाय बहुत दलम है। तो संजोग से राम बनाए जोड़ी, वो लड़की भी वैसे थी, वो वैसे तुतली। तो उसने भी कहा दलम है तो फूट फूटते पियो ना। बस पक्का हो गया, वो तुतला है तितली, काम पक्का हो गया। तो समय जान माने एक दूसरे को देख लें, यही टाइम दोनों का है मिलने का। वो आती है पूजा करने, ये जाए पहुंच जाए फूल लेने, दोनों देख लें एक दूसरे को। तो समय जान गुरु आयस पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। समय जानी गुरु आयस पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। चौदिस चितई पूछ माली गन, चौदिस चितई पूछ माली गन, लगे लेन दल फूल, लगे लेन दल फूल मुदित मन। राम जी फुलवाड़ी में आए, मालियों से परमिशन लिया, बगिया में प्रवेश किया, और भगवान राम ने बस फूल लेना शुरू ही किया था, फूल चुनना शुरू किया था कि उसी समय टाइम था ही सब फिक्स हो। तही अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। तही अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी, गावहि गीत मनोहर बानी। सीता मैया ने बगिया में प्रवेश किया, एक सरोवर था उसमें स्नान किया, फिर गौरी की पूजा किया, और फिर राम का दर्शन पाई, राम को देखा।
अथवा यूँ कह लो कि राम का दर्शन वही पा सकता है जो 3 काम पहले करे। बगिया में आए और गौरी मैया की पूजा करे। ये 3 काम जो लड़की कर ले, लड़की माने भक्त, भक्ति है सीता, वो राम को पा सकता है। बगिया में आना, सरोवर में नहाना और गौरी की पूजा करना। अब ये तीनों आध्यात्मिक शब्द हैं, ध्यान देकर सुनो। बगिया माने क्या होता है? बगिया में आना पहला काम, तब राम मिलेंगे। बगिया का अर्थ लिखा है मानस में, संत सभा चहुंदी सी अमराई। अमराई मैंने बगिया, और बगिया का अर्थ लिखा है संत सभा, संतों की सभा ही बगिया है। तो राम को पाने का पहला स्टेप है बगिया में आओ, मतलब संतों की सभा में आओ। राम जी से मिलने का यही एक उपाय है, पहले संतों की सभा में आओ। नंबर 2, सरोवर में नहाओ। एक सरोवर बगिया में होता है, उसमें नहाओ। संतों की सभा में आना एक पॉइंट हो गया, लेकिन सरोवर में नहाना है दूसरा पॉइंट। सरोवर में नहाना माने किसी संत के हृदय में आपके लिए जगह बन जाए। संत हृदय जस निर्मल बारी, संत का हृदय ही सरोवर है और उसमें जगह आपके लिए होनी चाहिए। देखो, संतों के पास आना एक बात होती है, लेकिन संतों के दिल में जगह बनाना दूसरी बात तो नहीं। 5 के बाद बोलिए हो तो नहीं कि नंबर डिलीट कर दो, पूछो कौन बोल रहे हो। ये एक पॉइंट ये भी है, संतों को बुलाना, संतों के नज़दीक आना, कथा सुनना, ये बगिया है। सब मिला के बगिया में आ गया। ये पहला स्टेप। लेकिन सेकंड स्टेप और है, किसी संत के दिल में आपके लिए जगह बन जाए, किसी संत की याद में आप रहो, उसके चिंतन में रहो आप, तो आपका दूसरा स्टेप पूरा हो गया। और तीसरा स्टेप है गौरी। गौरी माने श्रद्धा, गौरी की पूजा करो माने श्रद्धा की पूजा करो। और ये 3 काम जो इंसान कर लेता है, संतों की सभा में आना, किसी संत के दिल में अपने लिए जगह बनाना और श्रद्धा की पूजा करना, ये 3 काम जब करोगे तो फिर राम जी का दर्शन मिलेगा आपको। और सीता मैया ने राम का दर्शन किया, राम को दिल में बसाया। जानकी मैया राम को देखे, जानकी जी को राम देखे, तो जानकी जी राम के दिल में समा गई। और जानकी मैया राम को देखी तो राम जी उनके दिल में समा गए। और राम जी की सांवली सी मूर्ति को दिल में समाहित करके और फिर सीता मैया गौरी माँ के मंदिर में फिर आई भागती, दोबारा आई। पूजा एक बार कर गई थी, दोबारा फिर आई। क्यों? क्योंकि पहले जब पूजा किया था तो वरदान मांगा था कि मुझे, मैं जैसी सुंदर हूँ ऐसा मुझे गोरा गोरा पति मिले। और जब तक राम नहीं मिले थे तो पहले यही मांगा था कि हे गौरी माता, हमको गोरा गोरा पति मिले जैसे मैं सुंदर हूँ। और बगिया में मिल गए वो सांवले सरकार, पसंद आए सांवले सरकार, मांग आई थी गोरा वाला पहले। तो दोबारा क्यों आई? एप्लीकेशन चेंज कराने आई कि माता जी प्लीज़ वो जो दे गई थी उसको बदलो, हमको गोरा नहीं चाहिए, को सांवला पसंद आया। वरदान तो हमको सांवला चाहिए। अब एप्लीकेशन बदलना है तो ज़्यादा रिक्वेस्ट करनी पड़ी मैया को। पहले थोड़ा जल्दी पूजा हो गई थी, अब की बार 8-9 चौपाई गाई हैं पूजा में, तब जाके माता जी खुश हुई। हाँ, तब जाके जय जय गिरिवर, ये सीता मैया के सब कई चौपाइयाँ हैं, सब लोग गाओ। मैं तो कहूँ प्रत्येक कन्या को, हिंदुस्तान की प्रत्येक कन्या को गौरी की पूजा करनी चाहिए और प्रत्येक युवक को गुरु की पूजा करनी चाहिए। राम गुरु को पूजे हैं और सीता गौरी को पूजी हैं। अगर लड़कियां गौरी को पूजें और लड़के सब गुरु को पूजें तो एक जो दाम्पत्य क्रिएट होगा, जो गृहस्थ आश्रम दोनों का शुरू होगा, बड़ा प्यारा होगा। अगर आप चाहते हो कि हमारे बच्चों का जो दाम्पत्य जीवन हो बहुत प्यारा हो, तो लड़कियों को सिखाओ गौरी की पूजा कराओ उनसे, और लड़कों से कहो गुरु को पूजें। लड़के गुरु को पूजेंगे, लड़कियां गौरी को पूजेंगी, तो फिर उनका जो दाम्पत्य जीवन होगा बड़ा मधुर होगा, बड़ा प्यारा होगा। अब सीता मैया गौरी को चरण पकड़ के प्रणाम कर रही है। सब लोग गाओ, माता जी के दिन चल रहे हैं, चौपाई बड़ी प्यारी है, सब लोग गाइए इनको। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदल खड़ानन माता, जय जननी दामिनी दुति गाता, भव भव विभव परा भव कारिणी, विश्व विमोहनि स्वबस बिहारिणी, सेवक तोहि सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी पियारी, देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो सुखारे, और मनोरथ
मनोरथ जानहु लीके, कहु सदा उरपुर सब ही के। विलय प्रेम बस भई भवानी, हसी माल मूरति मुस्कानी। प्रेम बस भई भवानी, हसी माल मूरति मुस्कानी। सीता मैया ने बड़े प्यार से गौरी माता की विनय किया। विनय प्रेम दो शब्द हैं यहाँ पर, खाली विनय नहीं, विनय प्रेम बस भई भवानी। खाली प्रार्थना की जाए, खाली मंत्र पढ़े जाएं, खाली रामायण का पाठ किया जाए, खाली सुंदरकांड पढ़ दिया जाए भगवान के आगे, खाली कुछ जाप और कुछ पूजा पाठ खुटपुट कर दिया जाए, इससे खुश नहीं होता है ठाकुर को। जो कुछ भी करो प्रेम बस, प्रेम से करो। विनय प्रेम बस, पूजा प्रेम से। पूजा कीन अधिक अनुरागा। सीता मैया ने पूजा भी किया था तब भी प्रेम से किया था, और विनय किया तब भी प्रेम से किया। इसका मतलब क्या है? सबसे बड़ी पूजा भी प्रेम है और सबसे बड़ी प्रार्थना भी प्रेम है। अगर प्रेम नहीं तो भगवान रिझेगा नहीं, खुश नहीं होता। मैंने आपसे कई बार कहा है, सुना भी होगा आपने, यहाँ भी मैंने कहा है, काली माता वही की वही हैं कलकत्ता में, मूर्ति वही की वही, मंदिर वही का वही। मूर्ति वही की वही अभी भी, हाँ। और पुजारी अब उससे अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, शास्त्रीय आचार्य से वहाँ लगे हैं नौकरी पर। लेकिन रामकृष्ण पूजा करते थे जब, बाबा रामकृष्ण, उसी मंदिर पुजारी वो भी थे, तब वो काली माता उनसे बात करती थी, है ना। वो धरते थे थाली तो खाना खाती थी उनका रखा हुआ। सोचिए एक मिनट के लिए, मंदिर वही, मूर्ति वही। रामकृष्ण पूजा करते थे तो बोलती थी मूर्ति उनसे, थाली रखते थे वो भोग पाती थी वो। अब पुजारी उनसे अच्छे अच्छे हैं, शास्त्री जी आचार्य जी वहाँ लगे हैं। अब नहीं मूर्ति बोल रही, अब नहीं खाना खा रही, क्यों? कुछ तैयारी चल रही है। अच्छा हाँ, इसीलिए हलचल है, हम कुछ समझ नहीं पा रहे थे, इसीलिए हलचल है कि क्या हो रहा है। हम कुछ, कोई प्यासा है कि भूखा है, क्या हो गया? अब हम जान पाए कि झांकी बन रही है। हाँ, इसलिए बच्चे सब दमादम कूद रहे हैं। झांकी का यही माहौल होता है। लेकिन वो गलती आपकी नहीं है, वो अपने कुल्हाड़ी हमें मारे अपने पैर में। हाँ, कुल्हाड़ी हम ही मारे, अब मारे हैं तो भोगेंगे हम ही, वो क्या है। बेटा अभी शांति बनाओ, अभी अभी आज 5:15 बजेगा। बैठो बैठो। रावण जी कहाँ? तो उधर देखे रहो झांकी, आप उधर बढ़िया बनाओ चकाचक। 5:15 बजे लाना। बच्चों जाओ, झांकी बन नहीं, देखो जा। क्या करे राम मुझे, जा रहे हो झांकी में? झांकी जब जब बनेगी तो हम जानते हैं उसका माहौल यही होता है। एक झांकी लास्ट बनेगी बस खाली राम राज्य वाली, अब कोई भी तुम नहीं बनेगी। बैठो। कहाँ थे भैया? विनय प्रेम बस भाई भवानी। मैं तो एक विनती करके आगे बढ़ जाऊं, आप ध्यान देकर सुनिएगा। प्रत्येक मंदिर में एक पुजारी घोषित करो, नियुक्त करो। वो पंडित ब्राह्मण और आचार्य शास्त्री अलग बात है, एक पुजारी और एक्स्ट्रा नियुक्त कीजिए सब लोग मंदिरों अपने। उस पुजारी का नाम हो प्रेम, प्रेम पुजारी। पंडित पुजारी, शास्त्री जी पुजारी, और पाठक जी पुजारी, और पंडित जी पुजारी, ठीक है, वो शुक्ला जी पुजारी, लेकिन एक पुजारी और रखो एक्स्ट्रा अपने मंदिर में, उसको नियुक्त करो, उसका नाम हो प्रेम पुजारी। भगवान तुम्हारे मंदिर में एक प्रेम पुजारी आया है। सबसे बड़ा पुजारी तो प्रेम होता है जी, बाकी तो सब खाली खिटिर पिटर है। प्रेम ही तो असली पूजा है, लव इज वर्शिप। तो सीता मैया का जब प्रेम भरा वो विनय गौरी माँ ने सुना, तो जो पत्थर की मूर्ति थी गौरी माता की, मूर्त मुस्कानी, मूर्ति मुस्कुरा पड़ी हो। गैरों की नहीं, प्रेम पत्थर को भगवान बना देता है। अगर प्रेम सच्चा हो, ये पाषाण सक्रिय हो जाते हैं, ये पाषाण सब जीवंत हो जाते हैं, जीवंत। मूर्ति मुस्कुरा पड़ी, उस मूर्ति गले में एक माला पड़ा हुआ था फूलों का, सीता मैया पहनाई थी वो माला पूजा में। वही माला खिसकी, खसी माल, खसी माने खिसकी माला हो, और खिसक करके जानकी मैया के साड़ी के पल्लू में आ गई, मानो आशीर्वाद दे दिया। और जिसको गौरी माँ ने अपना माला दे दिया हो तो जान लो माला माल हो गया फिर वो। जिसको भगवान स्वयं अपना माला दे दें, स्वयं खुद, तो माला माल हुआ कि नहीं हुआ? वही उसी को कहते हैं माला माल। जिसको ठाकुर जी का माला मिल जाए वो माला माल हो गया। सीता मैया माला माल हो गई, और फिर वो मूर्ति बोली भी है।
खाली माला नहीं दिया, बोली भी है, सुनसी असत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। तुमने जो अपने मन में पसंद किया है तुमको वही मिलेगा। मन जाहि राचो, ये सब गौरी मैया बोल रही है वरदान के रूप में। मन जाहि राचो मिली सो बरु सहज सुंदर सावरो, तरु जाहि राचो मिली सो बरु सहज सुंदर सावरो, करुणा निदान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी आशीष सुनि सहित हर सियली, तुलसी भवानी पूजे पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले, तुलसी भवानी पूजे पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले। गौरी माँ ने आशीर्वाद दिया, मन जाहि राचो मिली सो बरु। ये गौरी माता में क्षमता है कि जैसा वर कल्पना में आपके हो मिल सकता है, जैसा सोचे बैठे हो। प्रत्येक, मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ फिर अपनी बात को, प्रत्येक कन्या को गौरी माता की पूजा करनी चाहिए। जो कन्या गौरी को पूजती है वो मन जाहि राचो, जैसा उसके मन में कल्पना होती है, मिली सो वर, वो उसको वही वर प्राप्त होता है, वैसा ही वर प्राप्त होता है। इसलिए गौरी माता का आशीर्वाद मिला, सीता मैया वापस आई अपने घर, और राम जी फूल लेके गुरु जी के पास आए। गुरुदेव ने पूजा किया और फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया।